अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मोस्ट वेलकम उन सब नए आने वाले सब्सक्राइबर को जिन्होंने रिसेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। तो बाकी अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और जो वीडियो देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि काइंडली सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक जो फर्दर नोटिफिकेशन जो हैं वो आते रहें और आप हमारी वीडियोज़ को बर वक्त देखते रहें। और विदाउट वेस्टिंग का टाइम चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है, पहले मैं आपको टॉपिक डिस्कस करता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है महंगाई, महंगाई और महंगाई। क्योंकि इस वक्त आप सबको पता है, जो मेरी वीडियोस जहाँ पर भी देखी जा रही है, जिस भी कंट्री में देखी जा रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उनकी कंट्री में महंगाई है या नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैं बात करूँ इस वक्त टर्की और पाकिस्तान की, तो यहाँ पर तो बहुत महंगाई है। क्योंकि टर्की में भी रिसेंटली जो है लीरा की डेप्रिसिएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई और पाकिस्तान में भी नो डाउट 3 साल से महंगाई ही महंगाई है। तो लोगों का क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा यही पूछा जाने वाला है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है वो है कि आया अब किमलिक कितने की बन रही है। और कई लोग जो हैं अब बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना डिमांड कर रहे हैं। कोई $500 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है। बेचारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी किमलिक जो है 5-6 हज़ार लीरा में ही बनेगी, या पहले जिस तरीके से वो 2000 लीरा में या 1700 लीरा में बनवाते थे या उतने की बनेगी। तो साथ साथ वॉक करते हैं और आपसे बात भी करते हैं, आज का ब्लॉग भी बनाते हैं। तो मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, मैं कल रात को आया था लाइव, तो जिसमें बहुत से जो मेरे दोस्त थे देखने वाले और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, तो उनका कहना ये था कि भी आप वीक में ना कम से कम 1 से 2 दफ़ा लाइव सेशन रखें जिसके अंदर लोग आएँ और बराह रास्त जो है ना अपने सवाल करें और आप उनको उसके मुतालिक जो है ना वो गाइड कीजिए। तो फिर हमने यही रात को डिसाइड किया कि एवरी फ्राइडे इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे पाकिस्तानी रात 9 बजे और तुर्की के 7 बजे इंशाल्लाह जो है ना मैं लाइव आया करूँगा ज़रूर। और फिर आज तो थर्सडे है, कल फ्राइडे है। इंशाल्लाह कल जो है ना कल 9 बजे मैं लाजमी लाइव आऊँगा इंशाल्लाह। तो आप सब ने जिस तक मेरी ये वीडियो पहुँचे उन सब से मेरी गुजारिश है कल 9 बजे इंशाल्लाह लाइव पे ज़रूर आइएगा। तो आपके जितने भी कंसर्निंग क्वेश्चन होंगे टर्की के रिगार्डिंगली उन सब के जो हैं आपको सवालों के जवाब भी मिलेंगे और किसी की कोई भी क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हम TRC से। तो मैं अब आपको बताता चलूँ TRC बनवा लो, TRC बनवा लो, TRC बनवा लो। आपको हर तरफ ना अब यही सदाएँ सुनने को मिलती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, अब बात कुछ इस तरह है, महंगाई तो हुई है, डेफिनेटली TRC महंगी हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि भी जितने बेचारे लोगों को डरा दिया गया है कि भी इस तरीके से इतनी महंगी हो गई है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि TRC जो महंगी हुई है उसमें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस महंगी हुई है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि इतनी महंगी हुई है, उसके ऊपर मैंने वीडियो में ऐड भी कर दिया था, साथ वो फोटो है ना जिसके ऊपर सारे प्राइसेस रेट जितने भी थे वो मेंशंस थे। तो कई लोग वो कहते हैं कि प्रॉपर उसमें जो है ना वो देखा नहीं गई कि भी कितनी प्राइस है। और मेरे से इंस्टा में भी यही पूछा जा रहा है और कमेंट सेक्शन में भी नीचे ही पूछा जा रहा था कि बताइए इंश्योरेंस कितनी महंगी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भी इंश्योरेंस जो है अब इन्होंने स्लैब व एज वाइज कर दी है, इसमें उन्होंने डिफरेंट स्लैब्स बना दी हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करें छोटे बच्चों की, उनकी तो इंश्योरेंस जो है ना तुर्किश गवर्नमेंट डिमांड ही नहीं करती और वो लगती भी नहीं है, पहले भी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं लगती। और ना पहले वो एजेंट लोग भी नहीं लगाते थे, यानी कि जिससे भी आप सर्विसेज लेते थे ना वो इतनी भी जुल्म नहीं उठाते थे। कई लोग कहते हैं जी वो लोग चार्ज करते थे कहीं, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को यहाँ पर जानता हूँ, जिनसे मैं मिला हूँ और जिससे भी मैंने पूछा कि भाई आपने किमलिक किधर से बनवाई है या किसी बच्चे की भी बनी है, तो छोटे बच्चों की ना वो पहले चार्ज करते थे ना अब कोई वो चार्ज करते हैं। तो ये तो बिल्कुल झूठ और फेक है। जो चीज़ अच्छी है उनकी वो अच्छी बयान करें, जो बुरी है वो बुरी बताएं। यानी कि प्रॉपर जो है ना हकाइक को छुपाने नहीं चाहिए, ना उसको मसख करना चाहिए कि भाई आप अपनी पसंद की चीज़ें उठा लें, यानी कि मीठी मीठी हप कड़वी कड़वी थू, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। प्रॉपर जो है रियलिटी बतानी चाहिए। तो 18 साल से लेके 34 साल तक, यानी कि स्टार्टिंग जो अब प्राइस है वो है 830 तुर्किश लीरा।
यानी कि 34 साल तक के बंदे की अब जो इंश्योरेंस पहले 150 से 200 रुपये में होती थी, वो अब 34 साल से ऑनवर्ड, एक दिन भी 34 साल से अगर आप ऊपर है, यानी कि 35 साल से 45 साल तक, 44 ईयर या 45 तक 1200 तुर्किश लीरा है। ठीक है जी। और उसके बाद 54 ईयर्स तक आगे 1400 तुर्किश लीरा है। ठीक है। और आगे फिर 54 से अबव 65 तक 1700 तुर्किश लीरा है। ठीक है जी। 830, 1200, 1400, 1700 किएगा। ठीक है। और उसके बाद जो कार्ड वो बनाते हैं, जो आपका TRC कार्ड होता है, उसकी पहले फ़ीस थी 125 तुर्किश लीरा, अब उसकी फ़ीस होगी 160 तुर्किश लीरा। ठीक है जी। और पहले जो गवर्नमेंट का टैक्स होता था वो $80 होता था, वो अभी भी $80 है। डॉलर का जो उस दिन का रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कितने पैसे बनते हैं। ठीक है जी। तो ये टोटल TRC की कॉस्ट ये है। और बाकी आपने अपना नमूरा, ताश और टापू वगैरह लगाना है और नोटर करवाने हैं। नोटर के पैसे भी लगते हैं, नो डाउट। मेरे ख्याल से वो कोई, मैंने पिछले दिनों में करवाया था, 75 तुर्किश लीरा लगा था मेरा। 75 तुर्किश लीरा में मैंने अपना रेंटल एग्रीमेंट जो है वो नोटर करवाया था 75 लीरा में, बल्कि 2 करवाए थे मैंने, 2 करवाए थे। 75 150 तुर्किश लीरा में मैंने 2, क्योंकि मैंने अपना सेपरेट करवाया था और फैमिली का सेपरेट करवाया था। तो ये 75 तुर्किश लीरा में उन्होंने जो है वो मुझे रेंटल एग्रीमेंट जो है वो नोटर करके दिया था। तो ये आ गई TRC की बात। और दूसरी बात महंगाई के ऊपर आ जाए, क्या रोज़मर्रा की एशिया जो हैं वो भी महंगी हुई हैं, यानी कि घी, चीनी, आटा और ये जितनी भी चीज़ें हैं, सब्जियां वगैरह, तो बिल्कुल महंगी हुई हैं। पहले 5 लीटर का जो ऑयल का वो जो बोतल होती थी वो तकरीबन कोई आपको 72, 80, 90 तक भी गई, फिर 100, 120 तक भी गई। तो अब जैसे ही लीरा थोड़ा सा कुछ स्टेबल हुआ है पिछले कुछ दिनों से, 13 रुपये के इन बिटवीन, या 13 रुपये 70 पैसे, 60 पैसे, 30 पैसे, यानी कि 13 से नीचे नहीं आ रहा। तो इस वजह से अब थोड़ी सी प्राइसेस नीचे हुई हैं। यानी कि पहले तकरीबन 120-22 रुपये में चला गया था, 122 लीरा का 5 लीटर का वो ऑयल का जो था वो बॉटल वो मिलती थी। और अब जो 5 लीटर की है वो 109 लीरा की है, यानी कि 109 लीरा की जो है वो ऑयल की बोतल जो है वो मिलती है। और बाकी जितनी ग्रॉसरी वगैरह है ना, जो सब्जियां वगैरह हैं, वो भाई पहले भी महंगी नहीं थी और अभी भी महंगी नहीं है। पहले भी प्याज 2 रुपये किलो थे, अभी भी 2 लीरा के किलो हैं। टमाटर पहले भी 7-8 रुपये किलो मिलते थे, टमाटरों की भी यहाँ पर इकसाम है। ठीक है। क्योंकि मुझे तब पता है, मैं बीच में कुछ अरसा जो है ना 3 महीने विदाउट फैमिली यहाँ पे रहा और मैं ग्रॉसरी वगैरह करके खुद लेके आता रहा हूँ। जिन लोगों के पास वो फ्रिज हैं उन सबको तो मेरा मशवरा है कि भाई हर एरिया के अंदर ना वीक में एक दिन जो है वो लाजमी लगता है बाज़ारी, यानी कि इनका जो बड़ा बाज़ार होता है, यानी कि मंगल बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, इस तरीके से करके ना इनके बाज़ार लगते हैं। तो वहाँ पर चीज़ें आपको एक तो फ्रेश मिलती हैं और दूसरे नंबर पे जो आपको है ना बड़ी सस्ती मिलती हैं। तो मेरी आप सबसे यही है गुजारिश, जो यहाँ पर विद फैमिली आए हुए हैं, तो फैमिलियाँ जो भी हैं वो वहाँ से जाके ना बाज़ारी से जो है वो शॉपिंग किया करें। ठीक है जी। बाज़ारी में जाएं, वहाँ से अपनी शॉपिंग करें, वहाँ से कंट्रोल रेट पे भी एक मिलता है और एक सब्सिडाइज़ तो छोड़ें, वो एक सेपरेट बात है। सब्सिडी 1-आधे लीरे की अगर लेनी है और ताज़ी चीज़ ना मिले तो फ़ायदा नहीं। तो आप जो है वो फ्रेश चीज़ लेके आएँ, हाँ फ्रेश चीज़ लेके आएँ, यानी कि हर वीक चले जाएँ। या ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर वीक में 2 दिन भी लगती है। अब हमारे यहाँ पर जो है ना याकुपलू में एक मंगल बाज़ार लगता है और एक जो है ना जुम्मे वाले दिन लगता है। जुम्मे वाले दिन वो दूसरी तरफ लगता है, यानी कि ना कोई 8-10 गलियां छोड़ के ना गुजैल योर्थ मेट्रो बस स्टेशन जो है ना वहाँ पे उसके पास लगता है, यानी कि 2 बाज़ार लगते हैं। तो बंदा वहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में है। एक जो है यहाँ पर 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एक जो दूसरा वो जो गुजैल योर्थ मेट्रो बस स्टेशन के पास है उधर, यानी कि 10-15 मिनट लग जाते हैं पैदल वॉक करते हुए जाते हुए। तो बंदा इजीली जो है ना वहाँ से भी जाके लेके आ सकता है। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, कई लोगों के एसन योर्ड में तो बहुत लगते हैं, बेशबहा लगते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी है और देसी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अफगानी भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो ये थी कुछ बताने वाली बातें आपको, ज़रूरियात ज़िंदगी की होगी जी। ऑयल था वो महंगा हुआ 10 रुपये, इन्होंने बिल्कुल कम किया। और उसके बाद आटा भी थोड़ा सा कॉस्टली हुआ,
लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पर आटा खाते ही नहीं है, यानी कि ना वो यहाँ पर सफ़ेद आटा होता है। हम तो जो है ना यहाँ पर वो लेते हैं वो दूसरा ताम्बुकदी उन उसे बोलते हैं, वो गंदम वाला। तो वो पहले भी हमें मिलता था तकरीबन 11 रुपये का 2 किलो 101 से मिलता है। अब वो 13.5 रुपये का 2 किलो, यानी कि 2 लीरा उसके ऊपर बढ़े हैं। इतना ज़्यादा वो कॉस्टली नहीं है। वो 2 किलो के पैकेट हैं, उसमें वो सफ़ेद और वो मिक्स करके हम तो यूज़ करते हैं वो। और मोस्टली यहाँ पर इधर जो तंदूर होते हैं हमारे बिल्कुल यहाँ पर मरकज़ में, वो तंदूर है वो हैं कुर्दिश हैं उनका। तो 1 रुपये 75 पैसे का ना 1 लीरा और 75 कुरश उसका वो बड़ी सी, यानी कि एक बंदा ने अगर 2 रोटियां खानी वो एक खा ले तो उसका पेट फुल अप हो जाता है। तो वो 1 रुपये 75 पैसे की जो है ना वो मिलती थी पहले, अब उन्होंने वो 2 लीरे की है, यानी कि वो बहुत 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 बेहतर है। और पिज़्ज़ा जो है वो भी 2 रुपये का मिलता है। अगर आपने लावश नहीं लेना, पिज़्ज़ा वो भी 2 लीरे का मिलता है। ये मैं डिटेल में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो है ना फिर वो सवाल करते हैं कि भाई क्या कितने का मिलता है, क्या कितने का नहीं मिलता, और कमेंट में जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वीडियो एक बना दिया, जो वीडियोस जो देखेंगे जितने भी उनके सवाल माइंड में आएंगे वो यही सवाल माइंड के अंदर आने। एक रूटीन लाइफ में एक मिडिल क्लास फैमिली जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनकी ये एक ही सवाल होते हैं, तो इंशाल्लाह उनको उनके जवाब ये वीडियो देख के मिल जाएंगे। बाकी किसी भी किस्म के कोई भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम भी मेंशन कर दूंगा, ट्रैवलिंग पाकिस्तानी के नाम से है। अब आप लोगों की आसानी के लिए उसका मैंने जो है ना नेम वो मैंने चेंज कर दिया। पहले था तलहा 4569, मुझे भी भूल गया, तलहा 4569। तो अब जो है उसे फिर मैंने ट्रैवलिंग पाकिस्तानी के नाम से अपने यूट्यूब चैनल के नाम के साथ ही उसे ना कर दिया उसके साथ का, यानी कि जो बंदा यूट्यूब चैनल को देख रहा है तो वो सेम यही नाम जो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे इंस्टाग्राम पे पेस्ट करे तो आपको मेरा चैनल जो है इंस्टा का वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एंड में जो मैं अब आपको बात बताऊँ कि भाई हर ईयर में यहाँ पर वेजेस बढ़ती हैं, न्यू ईयर में। तो यहाँ पर नो डाउट अब लेबर की वेजेस भी बढ़ी हैं, क्योंकि तैयब उर्दगान ने अनाउंसमेंट की थी कि भाई मिनिमम जो वेज है ना 4250 लीरा होगी, वो तुर्किश के लिए अनाउंस किया है। तो डेफिनेटली जो पाकिस्तानी यहाँ पर जॉब वगैरह करते हैं उनकी 4250 अगर वो ना करें, लेकिन जितनी भी पहले उनको अगर 3000 देते तो अब 3300-3400 देंगे, यानी कि 300-400 लीरा उनकी भी बढ़ी है। और कहीं ऐसे भी हैं, मेरे से लाइव में कल भाई ने पूछा था कि मिनिमम यहाँ पर या मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी। तो उन्हें मैंने बताया कहीं ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो 8-8 10-10 हज़ार लीरा से भी ऊपर कमाते हैं यहाँ पर प्यारे भाइयों, यानी कि जिसके हाथ में स्किल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गारमेंट्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जिन लोगों को यहाँ पर मशीन वगैरह चलाने आती है वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो अर्न करते हैं। तो ये स्किल्ड पर्सन के लिए यहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। लेबर में फिर यही 3500-4000 वो यही अर्न करता है। और 2-3 पर्सन की जो फैमिली है वो ईज़िली यहाँ पर 1000 लीरा में गुजारा कर सकती है। बल्कि एक आइंस्टाइन आए थे, वो बोल रहे थे कि भाई 5 लीटर का जो ऑयल का पैक है वो 140 रुपये का। मैं तो हैरान हूँ 140 का वो कहाँ से लेते थे। 120 का मैक्सिमम 120 पे गया। और उसके बाद अब वो भी 109 पे हो गया। आटे का उन्होंने रेट लगा के 2 चीज़ें उन्होंने, आटा और घी उन्होंने 800 लीरा में पूरा कर दिया। और माशाल्लाह मैं कुर्बान जाऊँ उनके ऊपर, उन्होंने 1 महीने में 20 किलो तेल लगा दिया। यानी कि बंदे ने रोटी नहीं खानी, बंदे ने तेल पीना है। ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है ना बंदे ने वो पीना है। यानी कि 20 लीटर माशाल्लाह 5 बंदे जो हैं, जितनी भी ये फीमेल्स मेरी वीडियोस देख रही हैं माशाल्लाह उन सबको पता है। आप बताइए 20 किलो घी या 20 किलो कुकिंग ऑयल 5 बंदों की फैमिली हो, एक टाइम का खाना बनता हो, तो क्या 20 किलो ऑयल डेली का 20 किलो ऑयल मंथली लगता है जी? आपने मुझे ये ज़रूर बताना है, ज़रूर बताइएगा। 20 किलो ऑयल क्या बात एक बंदे का 1 महीने में लगता है 5 पर्सन की फैमिली में, 5 पर्सन की फैमिली में? ये ज़रूर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आखिरी नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ जो चीज़ अब महंगी हुई है, जो आप सबको, जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं उनके भी नॉलेज में जो है ना मैं इजाफा करता चलूँ। अब जितने भी यहाँ पर मेट्रोज़ के किराए हैं, अब हम बात आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, क्योंकि टूरिस्ट भी जो जिन्होंने एज अ टूरिज़म पर्पज़ के लिए आना उनके लिए भी नॉलेज में थोड़े से इजाफा करता चले कि अब इनके किराए भी बढ़ गए हैं। पहले जो सेंट्रल लाइन मेट्रो है ना, जो मेट्रो बस है, उसका मैक्सिमम जो होता था ना वो 6 लीरा था, यानी कि 5 रुपये 98 पैसे। तो अब वो 6 से बढ़ के 9 रुपये पे हो गया जी, ठीक है। और मरमराए जो इनकी ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन का जो पहले था जी वो कटते थे 9 रुपये,
और अब उसके हो गए हैं 13 रुपये। और उसके बाद जो हाजी उस्मान वाली ट्रेन है वो जो नीचे चलती है, वो जो तकसीम वगैरह जिसमें आप जाते हैं, उसके कटते थे तकरीबन 4 रुपये कुछ, वो भी 5 रुपये से ऊपर चले गए हैं। यानी कि आलमोस्ट जितनी भी मेट्रो के फेयर्स हैं ना, वो 2-2, 3-3 रुपये, 4-4 रुपये उसके ट्रैवल के अकॉर्डिंगली ना उन्होंने बढ़ा दिए। यानी कि मेट्रो के फेयर्स भी बढ़ चुके हैं 2 से 3 लीरा। और जो लोकल इनकी ट्रांसपोर्ट चलती है, यहाँ पर जो येलो कलर की आप बसेस देखते हैं जिसे ये दुर्मिश बोलते हैं, उसका पहले जो मिनिमम फेयर था ना वो 2 रुपये 75 लीरा था, यानी कि 2 लीरा 75 कुरश, 75 पैसाज। तो अब उन्होंने बढ़ा के 4 लीरा कर दिया है, तो यानी कि 1 रुपये 25 पैसे उन्होंने वो भी बढ़ा दिए। तो जी ये है, महंगाई हर जगह पे हुई है। मैं फिर वही बोलूँगा, जिस बंदे की फैमिली है 4-5 पर्सन की, भाई पाकिस्तान से सस्ता है। जितना मर्जी ये महंगा हो गया है, पाकिस्तान से अभी भी सस्ता है, पाकिस्तान से अभी भी सस्ता है। मैं 3 दफ़ा बोलूँगा, पाकिस्तान से अभी भी सस्ता है, पाकिस्तान से अभी भी सस्ता है। जिस बंदे ने अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आना है, बच्चों को पढ़ाने की गरज से वो आए यहाँ पर, और माशाल्लाह बहुत अच्छी एजुकेशन है यहाँ पर, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपको यूरोपियन माहौल मिलेगा यहाँ पर, पाकिस्तान से भी कम पैसों में। आपको इटली स्पेन जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है तो ये जो है वो सबसे बेस्ट प्लेस है। बहुत 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 ज़्यादा इकनॉमिकल है पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है। तो जितने भी नए आने वाले लोग हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि भी ये चीज़ें अपनी देख के मैनेज करके, अगर उस चीज़ को देख पाते हैं, कैलकुलेट करके इसके अकॉर्डिंगली चल पाते हैं, तो फिर वो आएँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, क्या नए आने वाला जो पर्सन है, जो फैमिली है, वो किस तरीके से यहाँ पर गुजारा कर सकता है। यानी कि इन अ वे गुजारा करने का मतलब ये कि भी वो कितने एक्सपेंसेस उसके यहाँ पर नया पर्सन आए, कितने आएंगे, क्या आते ही वो अपनी जॉब के ऊपर लग के अपने फैमिली के एक्सपेंस पहले महीने से कमाना शुरू कर देगा, डे 1 से, और उसको मीट कर लेगा अपने एक्सपेंसेस को, जो एंड ऑफ द मंथ उसको रेंट की शेप में पे करने पड़ेंगे और दूसरी चीज़ों की शेप में पे करने पड़ेंगे, कि ये कितने में उसका गुजारा होगा और किस तरीके से होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम ये बनाएंगे। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, कल 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 बरोज़ जुम्मातुल मुबारक रात पाकिस्तानी 9 बजे और तुर्की के 7 बजे इंशाल्लाह लाइव आएंगे ज़रूर यूट्यूब पे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि भी सब आइएगा, जो भी आपकी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वहाँ पर उनका जो आपको प्रॉपर जो है ना सोल्यूशन बताएंगे, और आपके जो मेरे नॉलेज में इजाफा करेंगे। कुछ चीज़ें आपसे सीखने को मिलेंगी, कुछ आपको मेरे से सीखने को मिलेंगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।